तो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को पहले यहाँ पर रिवाइज करेंगे और आफ्टर दैट फिर उससे रिलेटेड हम वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्या था हमारे पास में? फर्स्ट था हमारा कंजक्शन। कंजक्शन ऑलरेडी हमने जैसे उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो जब दो हमारे पास में स्टेटमेंट गिवन होते हैं तो उनको अगर मैं एंड से एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाऊं दोनों को जोड़कर, या फिर बट से, और उसका साइन क्या होता था, या फिर इस वाले साइन से, तो क्या कहलाता था वो? कंजक्शन। और कंजक्शन का जो साइन होता है, दो स्टेटमेंट कौन से हैं? पी एंड क्यू, और इसको हम क्या बोलते हैं? एंड। तो पी एंड क्यू को जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? तो उसका फॉर्मूला होता था, अगर दोनों पी और क्यू ट्रू हैं तो हमारे पास में कंजक्शन उनका यानी कि एंड जो होगा वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, वरना तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? हमारे फॉल्स हो जाएंगे। सेकंड था डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में जब दो स्टेटमेंट पी और क्यू हमारे पास में है, पी एंड क्यू है हमारे पास में, अगर उनको मैं और से क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ, या फिर ये वाला हमारा क्या होगा? साइन। इसको हम क्या पढ़ेंगे? और। तो ये हो जाएगा पी और क्यू। और ट्रूथ टेबल में इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? अगर दोनों फॉल्स हैं, यानी कि पी और क्यू अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, वरना सभी क्या होंगे? हमारे ट्रू होंगे। कंजक्शन का जस्ट अपोजिट क्या है? डिसजंक्शन। थर्ड इज द कंडीशनल। कंडीशनल क्या था हमारे पास में? अगर कोई स्टेटमेंट हमारा इफ से स्टार्ट होता है और क्यू वाला देन से स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता था? कंडीशनल। तो इफ से स्टार्ट होने वाला कंडीशनल है, और इसका जो साइन है वो क्या है? पी इम्प्लाइज क्यू। और किसी किसी बुक में हमारे पास में इस तरीके का भी इम्प्लाइज है, यानी कि डबल लाइन के साथ में वन साइड इम्प्लाइज। तो ये भी क्या है? इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू। ट्रूथ टेबल के अंदर अगर इसका हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में? पी इसमें ट्रू ही होना चाहिए और क्यू फॉल्स होना चाहिए। पी ट्रू होगा, क्यू फॉल्स है, तो पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में? वो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू बनेंगे। अगर ये कंडीशन बन रही है तो ही फॉल्स होगा, वरना सब में क्या होगा? ट्रू होगा। फोर्थ है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में जब दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू आपको गिवन है और वो किससे हैं? पहले पी लिखा गया है, फिर इफ एंड ओनली इफ, और फिर क्यू वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसका जो साइन है वो क्या है? पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू, अगर इसको हम ट्रूथ टेबल के अंदर अगर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा बोथ आर सेम। बोथ आर सेम का मतलब है कि दोनों जहां पर सेम है, पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, यानी कि ट्रू ट्रू हो या फॉल्स फॉल्स हो, दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, वरना तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये था हमारा बाई कंडीशनल। निगेशन। निगेशन का मतलब होता है नॉट। किसी भी स्टेटमेंट को नॉट अगर हमें करना है तो वो निगेशन के द्वारा करेंगे। उसका साइन ये होता है हमारे पास में, और ये भी निगेशन का साइन है। हम मैक्सिमम क्या यूज करेंगे? इस वाले साइन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो निगेशन कैसे फाइंड करते हैं? मान लीजिए पी और क्यू हमारे पास में ये टेबल में ये वैल्यू है, ट्रू ट्रू और ट्रू फॉल्स। तो अगर मुझे निगेशन ऑफ पी फाइंड करना है तो पी का उल्टा कर दूंगा। जहां पर ट्रू है वहां पर फॉल्स हो जाएगा, जहां पर फॉल्स है वहां पर ट्रू। तो दोनों ट्रू है, दोनों क्या बन जाएंगे? फॉल्स बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा निगेशन पी। निगेशन क्यू को जब हम फाइंड करेंगे तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू। ये दो और भी हैं हमारी बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन इनका यूज कहीं पर नहीं है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जॉइंट डैनियल। जॉइंट डैनियल का मतलब है कि नाइदर पी और नॉर क्यू। पहले नाइदर से स्टार्ट होगा, फिर पी लिखा जाएगा स्टेटमेंट, फिर नॉर, और उसके बाद में क्यू। इसका जो साइन होगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि उल्टा एरो होगा हमारे पास में। तो पी जॉइंट डैनियल क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू होगा। बिल्कुल उल्टा है, तो अगर दोनों फॉल्स हैं तो क्या होगा? ट्रू होगा। डिसजंक्शन का उल्टा। और एन ए एन डी नेट स्टेटमेंट क्या होता है हमारे पास में? ये जस्ट पी और ये वाला साइन जब ऊपर की तरफ होगा, और ये क्यों। इसका फॉर्मूला होता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो फॉल्स होगा। देखो NAND स्टेटमेंट कहता है कि अगर दोनों ट्रू तो फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स तो ट्रू। ये है जॉइंट डैनियल। बिल्कुल कंजक्शन का उल्टा जो है वो है NAND स्टेटमेंट, और डिसजंक्शन का उल्टा वो है जॉइंट डैनियल स्टेटमेंट। तो ये वाले सब हमें फॉर्मूले याद रहने चाहिए। मैन है हमारे पास में 5, ये 6 और 7 सिर्फ याद रखने के लिए हैं। अगर आते हैं डेफिनेशन में तो हम ये बना के आएंगे वहाँ पर। अब इससे रिलेटेड वहाँ पर कुछ ट्रूथ टेबल हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ
तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। एक क्वेश्चन है हमारा, द कंस्ट्रक्ट ए ट्रुथ टेबल फॉर ईच कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी कि कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब है दोनों को मिलाकर हमने कुछ कंपाउंड बनाए हुए हैं ऑलरेडी। जैसे इसका ए बी सी डी ये बहुत सारे पार्ट है, मैं इसमें से लगभग 2 या 3 पार्ट करूँगा। इसमें देखो पी क्यू और आर वाला भी है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में पी क्यू और आर भी है, जिसमें 3 स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो पहले 2 स्टेटमेंट का करते हैं पी एंड क्यू के लिए। तो देखो ये फर्स्ट है हमारे पास में पी, और ये साइन किसका है हमारे पास में, ये साइन हमारा एंड का। तो ये हो जाएगा पी एंड, और ब्रैकेट में क्या है, निगेशन क्यू और क्यू। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट को हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले हम पी और क्यू, ये तो हमें पता ही है कि पी और क्यू का जो हमारा फॉर्मूला था, पी और क्यू का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में 21, ये हमें याद रखना है। तो पी में कैसे पी में किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे यहाँ पर इसके कॉलम को, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी कि 2 है तो 2 2 के पेयर, यहाँ 1 है तो 1 1 चलेगा, ट्रू फॉल्स, ये तो देखो फिक्स ही होगा पी एंड क्यू। नाउ अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, देखो 1 बाई 1। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है, देखो पी ऑलरेडी हमने बना लिया है, ये है निगेशन क्यों। निगेशन अगर कहीं पर भी है, ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर अगर निगेशन है तो पहले निगेशन को हम फाइंड करेंगे। तो निगेशन क्यों का मतलब, मैंने निगेशन क्यों का एक कॉलम बनाया है यहाँ पर। निगेशन क्यों का मतलब है कि जो क्यों वाला कॉलम है उसका उल्टा करना है। तो उल्टा करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ट्रू है वहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। तो ये वाला कॉलम हो गया हमारा निगेशन क्यों। अब देखो ब्रैकेट वाले में क्यों है, क्यों ऑलरेडी हमारे पास में है, तो इस वाले ब्रैकेट को हम क्या करें, फाइंड कर सकते हैं, पूरे ब्रैकेट को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने पूरा ब्रैकेट लिखा है यहाँ पर, निगेशन क्यों और क्यों। अब पहले निगेशन क्यों है, ध्यान रखना, निगेशन क्यों का लेना है और क्यों। अब और के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा और का जो फॉर्मूला था वो क्या था। और था हमारे पास में डिसजंक्शन, और ये क्या कहता है हमारे पास में, और कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो ही फॉल्स है, वरना सभी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा निगेशन क्यों में देखेंगे कि अगर दोनों फॉल्स, देखो 2 फॉल्स तो ये हो गए निगेशन क्यों में, क्यों वाले में भी हमें फॉल्स देखना है। तो क्यों वाले में भी फॉल्स है तो दोनों फॉल्स होने चाहिए। क्या ये दोनों फॉल्स है, नहीं। ये दोनों फॉल्स नहीं, ये दोनों फॉल्स नहीं, ये दोनों फॉल्स नहीं। अगर दोनों फॉल्स हैं तो ही फॉल्स होगा, वरना तो सब क्या बन जाएंगे, ट्रू बन जाएंगे। तो दोनों फॉल्स कहीं भी नहीं है, इसका मतलब सभी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, ट्रू 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 ट्रू। ये वाला हमारा फाइंड हो गया। जस्ट अब हमने ब्रैकेट को हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट लास्ट क्या है वो हमारा, अब इस सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हमने पूरा का पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखी, पी एंड और ब्रैकेट में निगेशन क्यों और क्यों। तो यहाँ पर नाउ देखो एंड है, पी के साथ है, तो पहले पी है तो पहले पी की वैल्यू लेंगे, और जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला कॉलम ये है, मतलब इन दोनों ब्रैकेट से हमें वर्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों को मुझे चेक करना है। तो नाउ अब क्या करेंगे, एंड का फॉर्मूला क्या था भाई हमारे पास में, ये साइन किसका था, कंजक्शन। कंजक्शन क्या कहता है हमारे पास में, ये वाला साइन है एंड, कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, वरना सभी को क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं, इसमें देखो ये पी हो गया और ये वाला कॉलम, दोनों ट्रू। क्या ये दोनों ट्रू हैं, यस, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा। क्या ये दोनों ट्रू हैं, यस, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो जाएगा। क्या ये दोनों ट्रू हैं, नहीं, ये तो फॉल्स और ट्रू हैं, तो ये ट्रू नहीं होगा तो मतलब फॉल्स। क्या ये दोनों ट्रू है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी कि जहां पर दोनों ट्रू हैं वहां पर ट्रू होगा एंड का जो हमारे पास में फॉर्मूला है, और बाकी सब में क्या हो जाएगा, फॉल्स। और यही क्या हो गया हमारे पास में, ट्रुथ टेबल बन गई। तो इसी तरीके से हमें सभी की क्या बनानी है, यहाँ पर टेबल को हमें यहाँ पर फॉर्म करना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सेकंड वाला है, देखो ये निगेशन पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू ब्रैकेट क्लोज। देखो सबसे पहले पी और क्यू हमें लिखने हैं, पी और क्यू के लिए वही फॉर्मूला है 21, तो ये हो जाएगा टी टी और ये एफ एफ हो जाएगा। और क्यू के लिए 1 बाई 1 चलेगा, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। सबसे पहले ब्रैकेट, देखो निगेशन बाहर है, अगर बाहर है तो फिर हमें पहले इस वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो बाहर है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, पी और क्यू, पी और क्यू। और पी और क्यू का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, अब तो हमने फॉर्मूला देख भी लिए हैं। तो पी और क्यू का था, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। तो दोनों फॉल्स हैं, क्या ये, नहीं, ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं, ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं, ये दोनों फॉल्स हैं, हाँ। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, वरना सभी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। देखो इन सभी की वैल्यू ट्रू है और ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास में, फॉल्स।
तो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ पर। अब इस वाले ब्रैकेट का निगेशन, मतलब इस वाले ब्रैकेट का उल्टा कर देंगे। तो मैंने पहले यहाँ पर कॉलम बनाया निगेशन पी और क्यू का। अब इस वाले ब्रैकेट का जब मुझे निगेशन फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू सभी क्या हो जाएंगी, उल्टी। जहाँ पर ट्रू है वहाँ पर फॉल्स, और जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर ट्रू। तो ये वाली वैल्यू हमारे फाइंड हो गई। नाउ इसको फाइंड करेंगे। अब देखो ब्रैकेट के अंदर निगेशन है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका कॉलम बनाएंगे। तो निगेशन पी और निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो पहले निगेशन पी के लिए बनाएंगे, तो पी ये है हमारे पास में, पी का उल्टा हो जाएगा तो फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा। निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा करेंगे टी का उल्टा एफ, एफ का उल्टा टी, टी का उल्टा एफ, एफ का उल्टा टी। नाउ अब इस पूरे ब्रैकेट को बनाएंगे, तो जब पूरा ब्रैकेट लिखेंगे तो निगेशन पी और ये क्या इसका साइन है, एंड क्यू। तो निगेशन पी और क्यू ये वाले कॉलम है, इनका एंड निकालना है। और एंड क्या कहता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, वरना सब फॉल्स हो जाएगा। क्या ये दोनों ट्रू ट्रू है, नहीं तो फॉल्स हो गया। क्या ये दोनों ट्रू ट्रू है तो फॉल्स हो गया। क्या ये दोनों ट्रू ट्रू है तो फॉल्स हो गया। क्या ये दोनों ट्रू ट्रू है, हाँ अगर ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, वरना सब फॉल्स। तो ये एंड की हमारे पास में क्या थी, प्रॉपर्टी थी, फॉर्मूला था हमारे पास में। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है। अब इन सारे के सारे के लिए एक कॉलम बनाना है, तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। और ये वाला ब्रैकेट हमारे पास में दिस, ये वाला ब्रैकेट है, और इस वाले ब्रैकेट का ये वाला ब्रैकेट है। अब इन दोनों ब्रैकेट का मुझे क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है। और का फॉर्मूला क्या था, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, वरना सब ट्रू होगा। क्या देखो ये दोनों फॉल्स हैं, हाँ ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो गया। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, यस फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, वरना तो फिर क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये वैल्यू फिर हमारे पास में ये कॉलम बन गया। तो इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली, और यही क्या कहलाता है, हमारा ट्रुथ टेबल कहलाएगी। तो इस तरीके से हम सभी की क्या बना सकते हैं यहाँ पर, यानी कि ट्रुथ टेबल को बना सकते हैं। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर पहले देखो ब्रैकेट के अंदर कोई निगेशन दिया हुआ है तो उसको अलग से कॉलम में बनाएंगे, उसका अलग से कॉलम बनाएंगे। बाद में फिर पूरे पूरे जो ब्रैकेट है उसके लिए फिर हम कॉलम बनाएंगे। तो ये सभी जो सी डी ई एफ और ये एफ तक आपको करने हैं। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पर पी क्यू आर के लिए। नाउ अब देखो ये हमारे पास में एक, हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। पी एंड और ब्रैकेट में क्या है, क्यू और आर। अब यहाँ पर अगर 3 स्टेटमेंट है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो पहले देखते हैं भाई पी और क्यू अभी तक हमने किया था जहाँ पर 2 ही स्टेटमेंट थे, लेकिन अगर 3 स्टेटमेंट हैं तो हम तीनों के लिए अलग अलग कॉलम बनाएंगे, पी क्यू और आर बनाएंगे। जैसे 2 के लिए था फॉर्मूला 21, ऐसे ही 3 के लिए फॉर्मूला होता है 421। 421 का मतलब क्या है, पी में क्या होगा, पी में 4 4 के हमारे पेयर बनेंगे। 4 4 के पेयर का मतलब क्या होगा, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स हो जाएगा। 4 टाइम फॉल्स हो जाएगा। 4 का मतलब, 2 का मतलब क्या है, 2 2 के पेयर मतलब 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। और 1 का मतलब क्या है, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बस ये हमें पी क्यू आर के लिए ये फिक्स है। जैसे पी और क्यू के लिए था, अब यहाँ पर पी क्यू आर के लिए ये फिक्स हो गया। पी में 4 4 के पेयर, क्यू में 2 2 के पेयर और आर में 1 बाई 1 चलेगा। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले P है, P Q और R हमने बनाया 421 का फॉर्मूला लगाकर। यहाँ पर ये इसके 4 के पेयर, इसके 2 के पेयर और इसके R के पेयर हो गए हमारे पास। नेक्स्ट अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। भाई ब्रैकेट क्या कह रहा है हमारे पास में, Q और R। तो Q और R को लेके चलेंगे। तो Q और R, और का फॉर्मूला क्या था, और का फॉर्मूला था अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, वरना तो ट्रू आता चला जाएगा। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं ट्रू। ये दोनों फॉल्स हैं, ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, हाँ ये दोनों फॉल्स हैं, तो फिर फॉल्स होगा। ये दोनों फॉल्स के लिए फॉल्स आ गया। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, यस। 2 फॉल्स थे हमारे पास में, तो जहां पर दोनों फॉल्स हैं वहां पर फॉल्स आएगा, वरना सब में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये वाले कॉलम हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया क्यू और आर के लिए। अब सारी वैल्यू है, पी भी है, क्यू और आर का भी हमारे पास में कॉलम है। अब इस सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कॉलम बनाएंगे यहाँ पर पी एंड क्यू और आर के लिए। तो पी ये है और क्यू और आर ये है, दोनों के बीच में क्या है, एंड। एंड का फॉर्मूला क्या है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, वरना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या अब देखो, क्या ये दोनों ट्रू हैं, यस। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू देखने, दोनों ट्रू हैं, यस, तो ट्रू आएगा। क्या दोनों ट्रू, यस, ट्रू आ जाएगा। क्या दोनों ट्रू हैं, नहीं, एक ट्रू और एक फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। क्या दोनों ट्रू हैं, नहीं, फॉल्स।
क्या दोनों ट्रू हैं, नहीं फॉल्स, क्या दोनों ट्रू हैं, नहीं फॉल्स, क्या दोनों ट्रू हैं, फॉल्स। जहां पर दोनों ट्रू हैं वहां पर ट्रू आएगा, वो बाकी सब में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 स्टेटमेंट हमें गिवन है तो उसके लिए हम ये फाइंड कर सकते हैं ट्रुथ टेबल। बट ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते, चाहे पी क्यू आर हो, चाहे ओनली पी और क्यू स्टेटमेंट हमें यहाँ पर गिवन हो। सेम देर से इसको हम देखते हैं तो ये भी क्या है, हमारे पास में एक फॉर्मूला है, तो ऐसे निगेशन है तो निगेशन के लिए अलग करेंगे, फिर इसके लिए और बना लेंगे। इम्प्लाइज है तो इम्प्लाइज वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। सेम ये है, ये भी एक हमारे पास में एक फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इक्वल टू ए के, तो ये सारा का सारी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, जैसे पी क्यू, पी और क्यू ही है हमारे पास में, तो निगेशन दिया हुआ है अंदर है, तो निगेशन क्यू निकालेंगे, निगेशन पी निकालेंगे, उल्टा हो गया। इम्प्लाइज, देखो निगेशन क्यू और निगेशन पी का इम्प्लाइज फाइंड करना है, और इम्प्लाइज हम जानते हैं ना भाई, इम्प्लाइज क्या होता है कि पहला वाला ट्रू ही होना चाहिए। इम्प्लाइज का फॉर्मूला देखो यहाँ पर, कंडीशनल इम्प्लाइज का क्या कहता है, पी में ट्रू हो और क्यू में फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, वरना सब ट्रू होगा। तो देखो यहाँ पर इम्प्लाइज क्यू और पी के लिए, क्यू में पहले क्यू आ रहा है तो क्यू में ट्रू ही होना चाहिए तो ट्रू, और दूसरे वाले में फॉल्स ही होना चाहिए तो फॉल्स। तो ये है ट्रू फॉल्स तो फॉल्स होगा, और कोई है कहीं पे नहीं, दोनों ट्रू है नहीं, तो अगर ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरीके से हम इम्प्लाइज फाइंड कर लिया। अब पी इम्प्लाइज क्यों है, तो देखो पी इम्प्लाइज क्यों में क्या है, पहले वाले में ट्रू ही होना चाहिए और दूसरे वाले में फॉल्स। क्या यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, नहीं, यहाँ पे ट्रू और ये फॉल्स है, हाँ ये पहले वाले में ट्रू और दूसरे वाले में फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू तो फॉल्स होगी, बाकी सब की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर। अब इन दोनों का निगेशन था, तो ये वाला निगेशन और ये वाला निगेशन, इसमें भी क्या देखेंगे भाई, दोनों इस वाले में ट्रू होना चाहिए और इस वाले में क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो इसमें ट्रू है, क्या इसमें फॉल्स है, नहीं, क्या इसमें ट्रू और कोई फॉल्स, कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें ट्रू और फॉल्स हो। इसका मतलब सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू ही होंगे, क्योंकि कंडीशन क्या आती है, इस वाले में ट्रू और अगर इस वाले में फॉल्स है तो ही फॉल्स है, वरना तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ट्रू हो जाएंगे। तो ये वाला कॉलम में सारी वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारी, ट्रू। तो इस तरीके से हम सभी के लिए ट्रुथ टेबल को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब ये कुछ हमें यहाँ पे सो दैट दिए हुए हैं और ये आपको करने हैं, सो दैट पी इम्प्लाइज क्यों, ये जो 3 इक्वल टू है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे इस तरीके का, यानी कि फॉर्मूले होते हैं जो हमें गिवन होते हैं, तो इसको भी हमें प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला है। तो पहले पी और क्यों बना लेंगे कॉलम, पी इम्प्लाइज क्यों, पी में ट्रू, क्यू में फॉल्स तो फॉल्स, वरना तो सभी क्या हो जाएंगे, ट्रू। फिर यहाँ पर निगेशन पी है तो निगेशन पी भी बनाएंगे हम यहाँ पर, तो पी का उल्टा हो जाएगा हमारे पास। अब निगेशन पी और क्यों, तो निगेशन पी ये रहा और क्यों ये है, तो निगेशन पी और क्यों अगर दोनों में, और का मतलब दोनों में अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों में फॉल्स है, पहला वाला नहीं, दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स, वरना तो ट्रू हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की कॉलम को देखो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ फॉल्स, ये दोनों ट्रू, ये दोनों ट्रू। तो इस तरीके से हम शो करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर 3 है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तीनों कॉलम क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपको करना है। नाउ द निगेशन ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास में पी इम्प्लाइज क्यों के लिए। अगर पी इम्प्लाइज क्यों हमारे पास है तो अगर उसका हम ओपन कर सकते हैं फॉर्मूले से, कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, निगेशन पी और क्यों होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा। अब देखो पी इम्प्लाइज क्यों है कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यों और मुझे उसका निगेशन फाइंड करना है, तो पी इम्प्लाइज क्यों कोई स्टेटमेंट है उसका निगेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो निगेशन को मैंने अभी ऐसे ही लिखा यहाँ पर, और पी इम्प्लाइज क्यों का फॉर्मूला मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखा है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, निगेशन पी और क्यों होगा। और निगेशन की जब मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो देखो ये भी निगेशन की मल्टीप्लिकेशन किस में होगी, निगेशन पी में होगी। और जैसे ही निगेशन की अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है तो जो साइन है वो क्या हो जाती है हमारे, चेंज हो जाएंगे, और वाला नॉट में हो जाएगा या फिर नॉट वाला और में हो जाएगा। यहाँ पर और है तो कौन सा साइन आ जाएगा, यहाँ पर नॉट हो जाएगा। और निगेशन की मल्टीप्लाई अब किस में होगी, यहाँ पर क्यों में होगी। निगेशन से निगेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 2 निगेशन हमारे पास में हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो सेम ही वैल्यू उसकी होगी। जैसे अगर हम चाहें तो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि मानो कि हमारे पास में जैसे कि ये है पी, ठीक है, और मुझे इसका निगेशन निकालना है,
तो माने पी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका निगेशन करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा इसका, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा। और अब मैं अगर दोबारा इस निगेशन का ही निगेशन फाइंड करता हूँ, निगेशन का ही फाइंड करूँ, निगेशन मानी इस वाले निगेशन का निगेशन करूँ तो इसका उल्टा करूँगा। तो जैसे इसको उल्टा करेंगे हम, एफ का क्या हो जाएगा टी, टी का हो जाएगा एफ, एफ का हो जाएगा टी और टी का हो जाएगा एफ। तो देखो ये जो वैल्यू आई है वो ये किसके बराबर हो गई, ये पी के बराबर, ये दोनों वैल्यू के आपस में बराबर। तो सेम यहाँ पर था हमारे पास में, जब निगेशन की निगेशन पी में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो निगेशन क्या हो जाएगा वहाँ पर फिनिश हो जाएगा, क्या बचेगा, पी बचेगा, ये साइन एज इट इज, और निगेशन क्या है, क्यों। तो ये होगा हमारा पी इम्प्लाइज क्यों का निगेशन में पी एंड निगेशन क्यों। अब देखो इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्टेटमेंट है कि राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट को बनाना है निगेशन में। तो इफ़ द स्टडी सी विल पास इन एग्जाम, इफ़ सी स्टडी, देखो इफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब कंडीशनल, इफ़ सी स्टडी सी विल पास इन एग्जाम, तो इसका मतलब इसको पी मान लेंगे, इफ़ सी स्टडीज़, और ये हो जाएगा हमारा क्यों वाला स्टेटमेंट। इफ़ से स्टार्ट है तो ये बन जाएगा हमारे पास में पी इम्प्लाइज क्यों, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो ये हो जाएगा हमारे पास में पी इम्प्लाइज क्यों में। अब हमें इसका क्या करना है, निगेशन, और जब मैं इसका निगेशन करूंगा यहाँ पर तो ये वाला स्टेटमेंट बनेगा मेरे पास में पी, इसका मतलब पी तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, सी स्टडी, इफ़ को हटा देंगे यहाँ पर, मतलब देखो पी में अभी नॉट नहीं लगना है, नॉट किस में लगेगा ये चीज़ हमें बता रहा है कि नॉट क्यों में लगेगा। तो पी एज इट इज रहेगा सी स्टडीज़, और ये किसका साइन है, एंड का, और निगेशन क्यों, यानी कि क्यों जो है यहाँ का जो क्यों है उसको नेगेटिव कर देंगे। तो ये है यहाँ जो क्यों था वो क्या था, सी विल पास इन एग्जाम। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सी विल नॉट पास इन एग्जाम, तो ये हो जाएगा सी विल नॉट पास इन एग्जाम, तो ये इसका निगेशन हो जाएगा। सेम देखो सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं, इफ इट रेन्स देन दे विल नॉट गो फॉर पिकनिक। अब यहाँ पर देखो ये भी यहाँ पर देन था, यहाँ पर देन सी विल पास इन एग्जाम। तो नाउ देखो इफ से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में पी इट रेन, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में क्यों हो जाएगा। इफ से स्टार्ट हो रहा है तो ये बन जाएगा हमारे पास में पी इम्प्लाइज क्यों। अब यहाँ पर जब हम इसका निगेशन करेंगे तो ये तो हमारे पास में सेम रहेगा, यानी कि इट रेन, ये तो हमारे पास में सेम रहेगा, इट रेन्स एंड दे विल नॉट। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी नॉट है, तो नॉट का निगेशन क्या होगा, जबकि नॉट अपने आप में निगेशन होता था, तो नॉट का नॉट क्या हो जाएगा, फिर वो नॉट नहीं रहेगा, इसका उल्टा जो होगा वो ही, यानी कि हम हमेशा निगेशन जिसका भी फाइंड करते हैं उसका उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ उल्टा नॉट का नॉट तो लिखेंगे नहीं, दो बार नॉट नहीं लिखेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यानी कि दे विल गो फॉर पिकनिक हो जाएगा, दे विल गो फॉर पिकनिक। मतलब अगर नॉट पहले से ही गिवन है और उसका हमें निगेशन करना है तो नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो दे विल गो फॉर पिकनिक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका निगेशन। थर्ड देखते हैं, इफ मोहन इज ए सिंगर देन ही विल बी ए पुअर। इफ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास में, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्यों, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यों हो जाएगा। अब इसका निगेशन करेंगे तो मोहन इज ए सिंगर, ये तो हो जाएगा मोहन इज ए सिंगर, एंड हो जाएगा हमारे पास में क्यों का निगेशन हो जाएगा, तो ही विल बी पुअर, तो ही विल नॉट बी पुअर, ही विल नॉट बी पुअर, ये हो जाएगा इसका निगेशन। तो इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट में अगर इफ वाला स्टेटमेंट हमें गिवन है तो उसका हम निगेशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ साइन है, द लिस्ट ऑफ द इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन के साइन, ये इम्प्लाइज का साइन होता है हमारे पास में पी इम्प्लाइज क्यों। तो यहाँ पर अगर पी इम्प्लाइज क्यों है हमारे पास में, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, तो ये हो जाएगा पी इम्प्लाइज क्यों को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन एक नाम है। अगर इसका उल्टा कर देता हूँ मैं, यानी कि क्यों इम्प्लाइज पी अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कन्वर्स इम्प्लीकेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसी का अगर उल्टा कर रहा हूँ मैं तो उसको कन्वर्स इम्प्लीकेशन बोलेंगे। और दोनों पर अगर निगेशन आ रहा है हमारे पास में, दोनों पर अगर निगेशन है तो उसको बोलेंगे इनवर्स इम्प्लीकेशन। तो अगर निगेशन है दोनों तरफ हमारा निगेशन है तो उसको बोलेंगे इनवर्स इम्प्लीकेशन।
और अगर उल्टा है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। तो ये इम्प्लीकेशन के कुछ साइन है। अगर ये वाला इम्प्लीकेशन है डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, इसका उल्टा हो जाता है कन्वर्स इम्प्लीकेशन। दोनों के साथ अगर हमारे पास में निगेशन लगा हुआ है इम्प्लाइज में तो उसको बोलेंगे इनवर्स इम्प्लीकेशन। अगर हमारे पास में उल्टा लिखा हुआ है, पहले क्यू पर इम्प्लाइज है फिर पी पर इम्प्लाइज है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। नाउ तो एक टेबल बना के दिखाइए यहाँ पर सारे इम्प्लीकेशन के हमने यहाँ पर। तो जैसे P है और Q है तो ये 21 हो जाएगा, T और FF ये 1 by 1 ट्रू फॉल्स हो जाएगा। P इम्प्लाइज Q, अब देखो P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहाँ पर। P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या है कि P में ट्रू होना चाहिए और Q में फॉल्स होना चाहिए तो ही फॉल्स होगा। तो पहले तो P में ट्रू देखते हैं, 2 ट्रू हैं। अब इसके सामने फॉल्स, इसके सामने फॉल्स यहाँ पर आ रहा है, तो T में ट्रू और P में फॉल्स, P में ट्रू और Q में अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। बाकी सब में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो बाकी सब में क्या है, ये ट्रू है हमारे पास में। नेक्स्ट इसका कन्वर्स क्या होगा, पहले क्यू को ले लें तो ये हो जाएगा कन्वर्स इम्प्लीकेशन, उल्टा हो जाएगा इम्प्लीकेशन का। डायरेक्ट इम्प्लीकेशन का उल्टा अगर लिखते हैं तो वो होगा कन्वर्स इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर क्यू इम्प्लाइज, तो क्यू वाले में पहले टी होना चाहिए और पी वाले में एफ, तो टी के सामने एफ ये आ रहा है हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू एफ होगी, बाकी सब की क्या होगी हमारे पास में ट्रू होगी यहाँ पर। अब कन्वर्स ये भी हो गया। अब है हमारे पास में इन्वर्स इम्प्लीकेशन। अब इन्वर्स इम्प्लीकेशन में सब में निगेशन होता है हमारे पास में, तो पहले निगेशन पी बनाएंगे, निगेशन क्यों, सिर्फ ये समझाने के लिए है कि किस तरीके से हमने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड की हुई है जो हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी। तो इसके कॉलम को हमने कॉलम के द्वारा कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो निगेशन P का मतलब क्या है, P का उल्टा हो जाएगा, जहाँ पर ट्रू है वहाँ फॉल्स हो जाएगा, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू। ऐसे ही निगेशन Q का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास में इन्वर्स इम्प्लीकेशन, पहले P आ रहा है और फिर Q आ रहा है, तो इन्वर्स इम्प्लीकेशन इन दोनों पर निकालना है। इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज में क्या है, पहले ट्रू वाला देख रहे हो, ट्रू के सामने फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा ट्रू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब उल्टा, जब पहले Q हो इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का साइन है यहाँ पर, और ये है निगेशन P, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन करेंगे तो Q में देखेंगे T और उसके सामने F, तो T और F यही है, एक T में T आ रहा है और यहाँ पर F आ रहा है, तो ये वाला होगा, इसके सामने F होगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह से हम इसका ट्रुथ टेबल भी हम यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इट रेन्स द क्रॉप विल ग्रो। अब देखो इसका अगर मैं इम्प्लाइज बनाता हूँ इन दोनों सेंटेंस का, तो इम्प्लाइज कैसे बनेगा, इफ से मैं अगर इसको स्टार्ट कर दूं तो इफ द रेन देन, इफ द रेन देन द क्रॉप विल ग्रो, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज, इट्स रेन देन द क्रॉप विल ग्रो। नाउ अब स्टार्ट करते हैं, देखो हम यहाँ पर टॉपिक अपना टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन क्या होते हैं हमारे पास में, देखो टोटोलॉजी का मतलब है कि ओनली टी इन द कॉलम ऑफ कंपाउंड कंपोजिशन। कंपाउंड कंपोजिशन का मतलब क्या है, जो भी टोटल हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में गिवन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर प्रीपोजिशन। तो ये टोटोलॉजी का मतलब है कि ओनली जब हम कंपाउंड प्रीपोजिशन फाइंड कर रहे हैं तो उस वाले कॉलम में ओनली ट्रू ही आना चाहिए, कोई फॉल्स का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, ओनली ट्रू होगा। अगर वो कॉलम, पूरे कॉलम में अगर ट्रू 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 ही आता है तो उसको हम बोलेंगे टोटोलॉजी। अगर ओनली एफ हमें फाइंड होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर में तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। अगर दोनों फाइंड होते हैं ट्रू और फॉल्स तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। तो हमें ये बताना है कि जो भी हमारी प्रीपोजिशन है कि वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है। तो यहाँ पर इस टाइप के हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर ट्रू ट्रू है हमारे पास में तो टोटोलॉजी होएगा, अगर फॉल्स 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 आ रहा है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, अगर दोनों आ रहे हैं हमारे पास में कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर तो वो कॉन्टिजेंसी। एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। प्रूव दैट द प्रीपोजिशन, हमारे पास में ये निगेशन है,
पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज और क्यू इज ए टोटोलॉजी। ये ऑलरेडी कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है ये क्या होगा, हमारा टोटोलॉजी होगा। और टोटोलॉजी का मतलब है कि इस वाले स्टेटमेंट की, कंपाउंड स्टेटमेंट वाले कॉलम की सारी वैल्यू क्या आने वाली है, हमारी ट्रू 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 ही आने वाली है। तो एक बार इसको फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो जो हमें यहाँ पर गिवन है ये क्या है हमारे पास में, दिस, ये हो गया निगेशन पी एंड क्यों और ये क्यों, इसका हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी और क्यों है, दो ही स्टेटमेंट है तो पी और क्यों लेंगे 21, यानी कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये पी और क्यों की वैल्यू हो गई। अब ब्रैकेट को देखते हैं यहाँ पर, क्यों तो हमारा हो गया, इसको देखते हैं। तो ये निगेशन बाहर है तो बाहर वाले को बाद में लिखेंगे, पहले ब्रैकेट को बनाते हैं। तो पी एंड क्यों, पी एंड क्यों का मतलब क्या, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा। ठीक है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, वरना सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो दोनों ट्रू इसमें है, ट्रू हो गया, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, दोनों ट्रू नहीं है, तो ये सब क्या हो गया, वैल्यू फॉल्स। इसका निगेशन फाइंड करेंगे, मतलब इस पूरे के पूरे हमारे पास में जो ब्रैकेट है इसका निगेशन। तो जब हम इसका निगेशन फाइंड करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट की जितनी भी वैल्यू है वो उल्टी हो जाएंगी, जहाँ पर ट्रू है वहाँ पर फॉल्स हो जाएगा और जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू की जगह क्या हो गया, फॉल्स, और फॉल्स की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। तो ये भी फाइंड हो गया हमारे पास में। अब कंपाउंड पूरा का पूरा लेते हैं यहाँ पर, तो दिस और क्यों, तो ये वाला हमारे पास में और ये हो जाएगा क्यों। तो और में क्या है हमारे पास, तो और के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता था, अगर दोनों एफ हैं तो ही हमारे पास में क्या होगा, फॉल्स होगा, वरना तो ट्रू होगा। अब देखो ये दोनों हैं, क्या दोनों फॉल्स हैं, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, वरना ट्रू होगा। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं, तो ये भी ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं, ये भी ट्रू। क्या ये दोनों फॉल्स हैं, नहीं, ये भी ट्रू। तो ये सभी, इसमें दोनों फॉल्स कहीं पर भी नहीं है, तो सारी वैल्यू का है ट्रू। और अगर कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रू है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो टोटोलॉजी है। तो यहाँ लिख देंगे कि इज टोटोलॉजी, या फिर नीचे यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में पी एंड क्यू का निगेशन और क्यों इज टोटोलॉजी। इस तरीके से हमें सभी को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये हो गया टोटोलॉजी। एक और देखते हैं यहाँ पर कि वेरीफाई करना है, दिस प्रपोजिशन इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब डेफिनेशन क्या कहती है कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फॉल्स ही आने चाहिए, यानी कि एफ 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 ही होना चाहिए उस वाले पूरे कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास में कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, पी और क्यों है, तो पहले पी और क्यों के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम बनाए। तो पी तो हो गया हमारे पास में। अब क्यों है तो पहले निगेशन, अगर अंदर है तो पहले निगेशन वाला कॉलम बनाएंगे, ध्यान रखना। कॉलम के अंदर अगर कोई भी निगेशन है तो निगेशन पी है, तो निगेशन पी के लिए बनाया हमने यहाँ पर। तो निगेशन पी क्या कहता है कि पी को उल्टा कर दो, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स, जहाँ फॉल्स है वहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में निगेशन पी। नाउ अब इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को फाइंड करेंगे, तो क्यों एंड निगेशन पी, तो यहाँ लिखा मैंने क्यों एंड निगेशन पी। अब क्यों हमारे पास में ये है और निगेशन पी ये है, और एंड का मतलब है अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू होगा, वरना तो फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, वरना तो फॉल्स आएगा। क्या ये दोनों ट्रू हैं, नहीं, फॉल्स। क्या ये दोनों ट्रू हैं, नहीं, फॉल्स। क्या ये दोनों ट्रू हैं, यस, अगर ये दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा। यहाँ ट्रू लिख दिया, क्या ये दोनों ट्रू है, नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो ये वैल्यू भी हमारे पास में फाइंड हो गई। अब इसका कंप्लीटली निकालते हैं इसका। तो कंप्लीटली हमने यहाँ पे ये लिखा, ये स्टेटमेंट जो है, अब पी के साथ मुझे इसका ब्रैकेट का क्या करना है, एंड करना है। पी ये है और ये हमारा ब्रैकेट दिस, इन दोनों का एंड का मतलब दोनों में ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। तो क्या इन दोनों में दोनों ट्रू हैं, नहीं है, तो ये फॉल्स। क्या ये दोनों ट्रू हैं, नहीं, तो ये भी फॉल्स। क्या ये दोनों ट्रू हैं, नहीं, तो ये भी फॉल्स। क्या ये दोनों ट्रू हैं, नहीं, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो इसमें दोनों में कहीं पर भी दोनों ट्रू नहीं थे, तो सभी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, फॉल्स। अब ये फॉल्स है तो हम देखेंगे कि पूरा का पूरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट था इसमें सभी वैल्यू कैसी है, हमारे पास में फॉल्स है। अगर फॉल्स आता है तो फिर हमारे पास में वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हमारे पास में, तो ये था हमारे पास में पी एंड ये क्यों एंड निगेशन पी इज कॉन्ट्राडिक्शन। और यही मुझे क्या करना था, यहाँ पर वेरीफाई करना था। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का जो भी हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको प्रूफ कर देंगे। प्रूफ करने वाला है तो प्रूफ कर देंगे। अगर वो पूछता है कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है या क्या है, तो वो हमारे पास लास्ट में जब हम फाइंड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है।
नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट पी, ये हमारा क्या कहलाता था, यहाँ पर डबल इम्प्लाइज बोलते थे हम इसको यहाँ पर। तो पी का क्यों के साथ, बाई कंडीशनल, क्यों का आर के साथ, और बीच में है क्या है एंड, इम्प्लाइज, डायरेक्ट इम्प्लाइज, और ये था हमारे पास में पी डबल इम्प्लाइज और आर इज ए टोटोलॉजी। ये हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या है, टोटोलॉजी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू और आर, तीन स्टेटमेंट हमें यहाँ पर गिवन है और तीन का हमें फॉर्मूला पता है ना, पी क्यू आर बनाएंगे हम यहाँ पर। तो पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या था, 421। तो 421 का मतलब क्या है हमारे पास में कि पी में 4 के पेयर, क्यू में 2 के पेयर, और आर में 1/1 चलेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, ट्रू, ट्रू, ये भी ट्रू और ट्रू। 4 बार क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर फॉल्स। क्यू में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 के पेयर पर चलेंगे यहाँ पर, ट्रू ट्रू और ये फॉल्स फॉल्स। आर में क्या होगा 1/1, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, और ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अब पी इम्प्लाइज क्यों निकालते हैं, तो पी डबल इम्प्लाइज क्यों, पी डबल इम्प्लाइज क्यों का फॉर्मूला हमारा था, अगर आपको याद हो तो, कि उसमें एक बार देखो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है। देखो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, बाई कंडीशनल, और बाई कंडीशनल का क्या था, बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम है तो ही ट्रू होगा, वरना तो क्या हो जाएगा फॉल्स। मतलब अगर ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू, अगर फॉल्स फॉल्स है तो भी क्या होगा, ट्रू, बोथ आर सेम। ये पी डबल इम्प्लाइज क्यों है, तो दोनों पी और क्यू में देखते हैं, तो पी और क्यू में हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर पी और क्यू में, इन दोनों में अगर दोनों सेम है तो ही ट्रू होगा, वरना तो फॉल्स। दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, तो दोनों की जगह क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास में, ट्रू और ट्रू। पी और क्यू में दोनों ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू हो गया। क्या ये दोनों ट्रू, दोनों सेम है, नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, फॉल्स। दोनों सेम है, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। क्या ये दोनों सेम है, यहाँ भी फॉल्स। दोनों सेम है, यस, तो ट्रू। दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्यों इम्प्लाइज, क्यों और ये है डबल इम्प्लाइज में, और आर ये है हमारे पास में, तो बोथ आर सेम, तो बोथ आर सेम ट्रू, तो दोनों ट्रू, यस, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। दोनों सेम नहीं है तो ये फॉल्स, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, दोनों सेम है ट्रू, दोनों सेम है, ये भी ट्रू, दोनों सेम है नहीं है तो ये फॉल्स, दोनों सेम नहीं है फॉल्स, दोनों सेम है यस, तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब क्यों पी इम्प्लाइज आर, पी डबल इम्प्लाइज आर, तो पी ये है और आर ये है, तो इसमें देखेंगे क्या दोनों सेम है, यस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ट्रू। क्या दोनों सेम, यस, ये भी ट्रू, सॉरी ये आर के साथ हमें देखना है, तो ये हो जाएगा पी, ये दोनों सेम है ट्रू, तो ये दोनों सेम है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये होगा हमारा फॉल्स। ये दोनों सेम है, यस, ट्रू, ये दोनों सेम नहीं है फॉल्स, ये दोनों सेम नहीं है फॉल्स, ये दोनों सेम, यस, ये दोनों सेम है तो ट्रू हो जाएगा, ये दोनों सेम नहीं फॉल्स, ये दोनों सेम, यस, ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नाउ अब पी डबल इम्प्लाइज क्यों ये वाला कॉलम, और क्यों इम्प्लाइज आर ये वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम का एंड निकालना है, ध्यान रखना। एंड का फॉर्मूला क्या होता था, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, वरना तो फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू होगा, तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। क्या दोनों ट्रू हैं, नहीं, तो ये फॉल्स। दोनों ट्रू हैं, नहीं, फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्या ये दोनों ट्रू हैं, नहीं, फॉल्स। दोनों ट्रू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, एंड का हम एंड के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। दोनों ट्रू है, नहीं, फॉल्स। और ये क्या है, दोनों ट्रू है, यस, दोनों ट्रू है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब ये कॉलम भी हो गया हमारे पास में। अब इस कॉलम का जो हमने फाइंड किया है, इसका इम्प्लाइज करना है पी और आर के साथ में, ठीक है, पी डबल इम्प्लाइज आर इसके साथ में। तो इम्प्लाइज का फॉर्मूला क्या होता था, इम्प्लाइज का फॉर्मूला होता था कि इसमें तो ट्रू होना चाहिए और इसमें फॉल्स ही होना चाहिए। तो पहले तो इसमें देखो ट्रू कहाँ पर है, 2 जगह ट्रू है, तो इसमें तो यहाँ पर ट्रू हो गया। अब इसके अंदर देखेंगे फॉल्स कहाँ पर है, ट्रू, इस ट्रू के सामने देखना है, बस ओनली ट्रू के सामने देखना है। तो इस ट्रू के सामने क्या एफ आ रहा है, इसके सामने तो ट्रू आ रहा है, नहीं ये तो है नहीं, तो ये तो फिनिश हो गया।
क्या इस ट्रू के सामने एफ आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा। भाई इन दोनों ट्रू के सामने फॉल्स तो आ नहीं रहा है, तो हमारा तो ये वाला फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है जो कि फॉल्स के लिए था। क्या फॉर्मूला था कि इस वाले में तो ट्रू होना चाहिए पहले वाले में, दूसरे वाले में फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, वरना तो सब में क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स तो है ही नहीं, इसका मतलब सब में ही क्या हो जाएगा? इन दो कंडीशन के लिए जब नहीं है तो यही क्या हो गए हमारे पास में? ट्रू हो जाएंगे। तो फॉर्मूला था कि फॉल्स आता है, ध्यान रखना, ट्रू और फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, वरना सब में ट्रू ट्रू रहेगा। तो ये भी ट्रू बन गया और ये तो ऑलरेडी है क्योंकि इसमें तो ट्रू है ही नहीं, तो सब के सब क्या बन जाएंगे? ये हमारे पास में ट्रू ही बन जाएंगे। और जैसे ये ट्रू बनेंगे देखेंगे तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का जो हमारा कॉलम है उसकी वैल्यू क्या आ गई है? ट्रू। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा, दिस स्टेटमेंट इज कैसा है? ये हमारा टोटोलॉजी। और यही हमें क्या करना था? इसमें हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो इस तरह से भी हमारे पास में अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए, तो हम इस तरीके से सभी को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ वाला हमारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ आपको करने हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चंस में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट P इम्प्लाइज P एंड Q इज ए टोटोलॉजी। आप प्रूफ करोगे कि ये टोटोलॉजी है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये प्रूफ करना है ऑलरेडी। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम यहाँ पर। अभी अभी क्या था? प्रूफ दैट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। ये आपको करना है यहाँ पर। P इम्प्लाइज है, ये P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज R। बीच में क्या आ रहा है? एंड। और फिर एक हमारे पास में यहाँ पर इम्प्लाइज ही है यहाँ पर, ये भी, और इम्प्लाइज के साथ P इम्प्लाइज R का हम यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। सेकंड में ये वन टाइम ही है, ये फर्स्ट इम्प्लाइज, ये भी वन इम्प्लाइज है, कंडीशनल है। यहाँ पर दो इम्प्लाइज हो गए, ठीक है, ये बहुत हो जाएगा। यहाँ पर वन ही है, यहाँ पर वन टाइम इम्प्लाइज, और ये क्या है हमारे पास में? दोनों तरफ इम्प्लाइज। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये प्रूफ दैट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या है? सभी में क्या आने वाला है हमारे पास में? ट्रू 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 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में दिस। ये है हमारे पास में डबल इम्प्लाइज, ठीक है, ये इम्प्लाइज हो गया, ये इम्प्लाइज, ये डबल इम्प्लाइज हो गया हमारे पास में यहाँ पर, और ये वन टाइम इम्प्लाइज हो गया। सेकंड में हमारे पास में ये क्वेश्चन है, प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन कर लेंगे, ये निगेशन का साइन है हमारे पास में, तो निगेशन का अलग से हम कॉलम बनाते हैं, उसका उल्टा हो जाएगा। तो प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन हमें प्रूफ करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होगा? जो P इक्वल टू, देखो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों के दोनों क्या आएंगे हमारे? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब नहीं, सॉरी, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होगा? सभी में क्या आने वाला है हमारा? फॉल्स ही आने वाला है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? फॉल्स। तो ये P और Q एंड P निगेशन, ये निगेशन में है और ये निगेशन में है। सेम इसको हमें प्रूफ करना है। तो ये हमें जब कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे तो ये हमारा बाई कंडीशनल वाला, ये बाई कंडीशनल। तो यहाँ पर पहले वन बाई वन ब्रैकेट ब्रैकेट को देखेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर निगेशन है तो उसका अलग से कॉलम बनेगा। तो ये R है हमारे पास में, ये भी क्या है? R है। तो ये सभी क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको? यहाँ पर सॉल्व करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो वो आप मैसेज में कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पर फिनिश होता है, जिसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और हमने यहाँ पर टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड द कॉन्टिजेंसी हमने यहाँ पर प्रूफ की है। नेक्स्ट लेक्चर 3 में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।